हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। जी हां, इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। जी हां, आज यह एक ना तो स्ट्राइक से रिलेटेड है और ना ही 12 24 36 से रिलेटेड है। आज यह नोटिस है, मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यह नोटिस 14 जनवरी का है। जी हाँ, और यह नोटिस बलवीर सिंह जो है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया एसोसिएटेड ऑफ सुपरवाइजरी कैडर, उन्होंने ये लिखा है। और यह डाक विभाग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और डाक विभाग में किसको लेटर लिखा गया है, ये सारा संक्षिप्त और एक्सप्लेन में जानेंगे और सारा डिटेल जानेंगे। और वीडियो में बने रहिए। स्किप करेंगे तो शायद मेरी बात आपको समझ में उतना नहीं आ पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है द ऑनरेबल सेक्रेटरी पोस्ट ऑफ डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली लिखा गया है। और इसका विषय क्या है? विषय ये है कि केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित नियम 2016 संरचना में आने वाले विकल्प में संशोधन के अवसर और स्पष्टीकरण के संबंध में। जी हाँ, आपको विषय से आपको पता चल गया होगा कि जो केंद्रीय सिविल सेवा है उसमें जो संशोधित वेतन जो 2016 संरचना के आने के लिए विकल्प संशोधन का अवसर स्पष्टीकरण। देखिए, 2016 के बाद से कुछ वेतन में संशोधन करने के लिए 2016 के बाद से ये हो रहा था कि वेतन में जो है कुछ संशोधन किया जाएगा। उसको लेकर आज पहली बार ये नोटिस आया हुआ है, ना कि रूल 12 24 36 को लेकर आया हुआ है या स्ट्राइक को लेकर आया हुआ है या कुछ नए टॉपिक। ये अलग टॉपिक है और यह टॉपिक जो 2016 के बाद से वेतन में संशोधित करने के लिए भी चर्चाएं चल रही थी स्ट्राइक के पहले, तो उस पर इन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखते हैं कि आदरणीय महोदय, इस विषय पर एसोसिएशन के पत्र दिनांक 26/9/2023 को जारी करते हुए एक बार फिर यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि कई अधिकारी जिन्हें 7वीं सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद पोस्ट मास्टर ग्रेड HSG/MACP सेकेंड के पदोन्नत अनुदान दिया गया है CPC, लेकिन उनकी पदोन्नति MCC द्वारा लाभ 12/12/2018 से पहले की तारीख में पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किया गया है। लेकिन DOP OM 4 के प्रावधान के अनुसार पहले ही तारीख में 7वीं CCP वेतन निर्धारण करने को लागू करने के लिए इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है। 13/17 IC सेकेंड के तहत दिनांक 12/12/2018 से DPC और DSSC बुलाने के कारण और CCAS RB नियम 2016 के नियम अनुसार 5 और 6 OA नंबर 706 C8 हैदराबाद के फैसले के समान आलोक में 2021 माधव राघव द्वारा दापर किया गया। देखिए, इसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी कि ये क्या आप बता रहे हैं। देखिए, ये भी एक डाक विभाग से रिलेटेड ही है। जो 2016 में जो पोस्ट मास्टर के कुछ बेसिक वेतन में संशोधन करने की मांग किया जा रहा था। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो है वो बहुत सारे केसेस जो हैं पेंडिंग में बहुत सालों से चलते हुए आ रहे हैं। ये नहीं है कि केवल अभी जो स्ट्राइक हो रहा है केवल उससे रिलेटेड कुछ केसेस पेंडिंग में हो। ये बहुत 2016 2004 ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं। तो वो अब उभर कर आता है या कुछ उसका इंफॉर्मेशन या उसका कुछ प्रोसेस आगे निकलता है तो वो उसके विषय में है। आगे क्या है कि क्रम संख्या 1 के संदर्भ में DTE के पत्र संख्या 2 के अनुसार यह स्पष्ट और उल्लेख किया गया था कि DTE दिनांक 17/10/2022 के पत्र माध्यम से संबंध दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सभी सर्कल DU 4 को ध्यान समझ रखते हुए यह आवश्यक मुकदमे ना किया जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे जो 2016 के जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनके जो वेतन संशोधन को लेकर बातें चल रही थी, उसमें बहुत सारे उस 2016 की घटना में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर अनावश्यक रूप से जो है मुकदमा जारी किया गया था। यह उससे रिलेटेड है।
पर्यवेक्षक व संघ को कई प्रभावित अधिकारियों को इस अवसर का लाभ के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उनके अनुरोधों में संबंधित पीओ अस्वीकार नहीं किए गए थे। इस मामले को असुलझनीय रूप से लंबित है और इसलिए इस एसोसिएशन माननीय सचिव डाक से अनुरोध है कि इस मुद्दे को निपटाने के लिए आवश्यक और मुकदमेबाजी से बचने के लिए उचित निर्देश जाहिर करें। तो ये जो है 2016 में जो ब्रांच पोस्ट मास्टर कुछ ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत वेतन संशोधन के रूप में लाया गया था और मुकदमे भी जारी किए गए थे, यह उसका लेटर है। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए भारतीय डाक विभाग में कितना केसेस जो है वो पेंडिंग है और कहीं ना कहीं 2016 का जो केस अभी तक चला रहा है वो 2024 में जाकर इसका कुछ नोटिस निकल के आया है। रिक्वेस्ट किया गया है कि मुकदमा ना लगाकर लिखा गया है कि इसलिए यह एसोसिएशन माननीय सचिव डाक से अनुरोध करता है कि इस मुद्दे से निपटने के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए उचित निर्देश जारी करें। तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस में जो केसेज हैं वो कई प्रकार से हैं, केवल स्ट्राइक से रिलेटेड नहीं है। तो आज निकला तो मैं सोचा आप लोग से अवगत कराऊं और ये आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रूफ कहाँ है। तो ये नोटिस ही है, मैंने निकलवा लिया था पहले ही और इसको आप इसे आसानी से कहीं से भी इंडियन पोस्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। अगर बात करें भारतीय डाक विभाग के नई वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं कि 40,000 वैकेंसीज आएंगी, 50,000 आएंगी। देखिए पोस्ट ऑफिस का शेड्यूल था कि जनवरी में वैकेंसीज आती है, लेकिन इस बार जनवरी में वैकेंसी जो है नहीं आएगी वो, क्योंकि आना रहता तो अभी तक आ गई रहती या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया रहता कि जनवरी माह में इतने तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 40,000 आएगा, 50,000 आएगा। ये सरासर गलत न्यूज है। अभी तक इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही कोई भारतीय डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका कुछ नोटिफिकेशन आया है। यह ऐसे ही बता रहे हैं, इन लोगों का एक अंदाजा हो गया है कि 40,000 50,000, क्योंकि हर बार 30,000 40,000 आता है, तो इस कारण ये अंदाजा बता रहे हैं। लेकिन आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि अभी तक वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग किसी गलतफहमी में ना पड़ें, सतर्क रहें, हमेशा वही ट्रू इन्फॉर्मेशन की खोज में रहें कि भारतीय डाक विभाग से कहाँ से ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, क्योंकि गलत बताने से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि गलत बताने से जो है हम कह सकते हैं कि विश्वास जो है वो एक टूट जाता है। तो अभी तक इंडियन पोस्ट जेडीएस, तो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल के आया है। तो आप लोग इस गलतफहमी से दूर रहिए, सतर्क रहिए और जहां भी कोशिश करिए कि आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि 40,000 50,000 ऐसे ही अवगत करा देने से, क्योंकि ऐसे विश्वास टूट जाता है। आप कहेंगे कि जनवरी में वैकेंसी जाने वाली थी लेकिन अभी तक आए नहीं। और बात करें कि जिन बच्चों का शेड्यूल सेकेंड में 8वें लिस्ट या 7वें लिस्ट में जिन बच्चों का फर्स्ट डीवी अगर नहीं हुआ है, अगर उनको फर्स्ट डीवी का या सेकेंड डीवी में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। या आप इंडियन पोस्ट जीडीएस के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर ट्रू इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी मैं अभी तक इन्फॉर्मेशन बताया हूं, कुछ भी अपने तरफ से ऐड करके नहीं बताया हूं। हालांकि बहुत सारे देखिए निगेटिव कमेंट्स आते रहेंगे वो आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं जो भी बताता हूं वो एक तथ्य के आधार पे होता है, एक नोटिस के आधार पे वो होता है, कुछ भी अपने तरफ से मैं ऐड नहीं करता हूं। तो आज ये 2016 से रिलेटेड डाक विभाग का पेंडिंग केसेस था, मैं सोचा आपको अवगत कराऊं। अगर आपको स्ट्राइक से रिलेटेड या स्ट्राइक से अलग कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस के पीएलआई और आरपीएलआई के बारे में, या पोस्ट ऑफिस में जो सुकन्या समृद्धि योजना चल रहा है, या
फर्स्ट डीबी सेकेंड डीबी में कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, या मेडिकल से रिलेटेड या अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड, आपको कुछ भी चाहिए A to Z तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि देखिए अभी तक फरवरी के बाद ही कुछ 12, 24, 36 रूल पास हो सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बिल भी आने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस बिल आने के बाद ही पता चलेगा कि ग्रामीण डाक सेवकों को क्या हानि, मतलब लाभ क्या मिला है और क्या हानि हुआ है। और ऐसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।